हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल एंड रोजेस। दोस्तों, मैं प्रूनिंग स्टार्ट कर दिया हूं मैं, और अभी आपको मैंने बताया भी था कि प्रूनिंग में से पहले डोरमेंसी, फोर्सफुल डोरमेंसी जो है वो कैसे हमें ब्रेक करना है, वो आपसे मैंने अभी डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। और अब आपके सामने प्रूनिंग कर रहा हूँ। एक दो गुलाब आपके सामने प्रूनिंग करके दिखाऊंगा। 50% गुलाब हो चुके हैं, और आप शायद देख रहे होंगे कि मेरे गुलाब थोड़े कम हाइट पे कटे हुए हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ऊंची हाइट नहीं चाहिए। एटलीस्ट जब इनको मैं प्रूनिंग करूँगा तो ये मेरे इस लेवल तक आकर मेरे सामने लाइक मेरे चेस्ट तक आए और फूल आए, और मैं इनको बड़ी आसानी से हर एक फूल की खूबसूरती को देख पाऊँ। मेरी कोशिश यही होती है और उसी हिसाब से मैं प्रूनिंग करता हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये आपकी हॉबी है और आप अपने ढंग से गुलाब उगाएं, वैसे ही ये मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करता हूँ। ये मेरी हॉबी है और मैं अपना गुलाब अपने तरीके से उगाने की कोशिश करता हूँ। बहुत बड़े नहीं चाहिए मुझे, छोटे चाहिए, और इनको मेंटेन करना भी आसान होता है, और नंबर्स ऑफ प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, और इनकी खूबसूरती देखते भी मुझे बनती है। तो जिस पर्पज़ के लिए मैं गुलाब उगाना चाहता हूँ, जो मेरी हॉबी है, वो पर्पज़ मेरा सॉल्व होता है, मेरी हॉबी फुलफिल होती है, इसीलिए इस हाइट तक मैं गुलाब रखता हूँ। आज मैं प्रूनिंग की बात करूँगा कि प्रूनिंग कैसे किए जाते हैं, किस तरीके से किए जाते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। जो प्रूनिंग है वो 3 तरीके का होता है। एक हार्ड प्रूनिंग होता है, एक सेमी हार्ड प्रूनिंग होता है, और एक ट्रिमिंग होता है, या लाइट प्रूनिंग कहें। ट्रिमिंग को हम लाइट प्रूनिंग भी कर सकते हैं। जो हार्ड प्रूनिंग है वो पॉट कल्चर में नहीं चलता है। जो इंटरनेशनल जो ट्रेडिशन है, इंटरनेशनल जो हमारा पैमाना है, जो मापदंड है, वो ये है कि वो 2.5 से 3 फीट के हाइट तक वो सारे गुलाब को एक साथ वो कट कर देते हैं। तो चूंकि वो जो गुलाब होते हैं वो ग्राउंड में होते हैं, ज़मीन में होते हैं, तो वहाँ से उठने में उनको आसानी होती है। लेकिन पॉट कल्चर में अगर बहुत हार्ड प्रूनिंग आप कर देंगे तो कई बार गुलाब डाइबैक होना शुरू होता है, वो उठ नहीं पाता है। तो हमें अवॉइड करना चाहिए पॉट कल्चर में हार्ड प्रूनिंग को। तो हमें सेमी हार्ड प्रूनिंग करनी है, और प्रूनिंग करने की क्या टैक्टिक्स हैं वो आपको दिखाना है। जो रोज कल्चर में हर एक चीज अपने जगह पे मायने रखती है, कुछ ना कुछ मायने होता है। प्रूनिंग का भी अपना एक मायना है। अगर ढंग से आप प्रूनिंग करते हैं तो आपके गुलाब डेफिनेटली बहुत ही अच्छे होंगे। और अगर प्रूनिंग गलत हो जाती है तो कई बार हमें उसका कंसिक्वेंस भी भुगतना पड़ता है। गुलाब के अंदर डाइबैक की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ पे मैं अभी आपको डिटेल में अभी बताऊंगा कि प्रूनिंग किस तरीके से होनी चाहिए, लाइट प्रूनिंग क्या होती है और सेमी हार्ड प्रूनिंग क्या होती है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग गुलाब की रीपॉटिंग किए हैं, यानी कि रूट प्रूनिंग किए हैं, रूट प्रूनिंग के कम से कम 30 से 35 डेज के बाद ही प्रूनिंग करनी चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, नहीं तो इसमें ब्लाइंड शूट आने के भी चांसेस होते हैं। आइए मैं आपके साथ देखता हूँ कि प्रूनिंग कैसे किया जाता है। प्रूनिंग करते समय आपको ये ध्यान रखना होगा, कटर पे अपने जरूर ध्यान रखना होगा। कटर आपका साफ होना चाहिए। और मैं एक नया कटर लेकर आया था, लेकिन इस कटर के साथ प्रॉब्लम ये है कि आगे से ये ब्लंट है, तो ब्रांच के बीच में इसको डालना बहुत मुश्किल होता है। ये कटर जो है आगे से नुकीला है, ये किसी भी ब्रांच में चला जाता है। तो मैं प्रेफर करूँगा इस कटर को यूज़ करने का, ये कटर यूज़ नहीं करूँगा। और कटर को यूज़ करते समय जब भी आप प्रूनिंग कर रहे हैं तो कम से कम 2 या 3 बार कटर के ऊपर सैनिटाइजर जरूर लगाएं। इसको सैनिटाइजर लगा देने से जो फंगल डिजीज होता है, या जो बैक्टीरियल डिजीज है, या कोई वायरल डिजीज प्लांट्स के अंदर हमारे लगा हुआ है, तो वो दूसरे प्लांट में नहीं जाएगा। तो इसलिए 2 या 3 बार जब भी आप अपने गुलाब की प्रूनिंग करें तो 2 या 3 बार आप इसके ऊपर सैनिटाइजर आप जरूर लगाएं। हर घर में कोविड के बाद से हर घर में सैनिटाइजर है, तो सैनिटाइजर आप जरूर यूज़ करें। ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ये ला परला है, और ये मेरा 2 साल पुराना प्लांट है। और आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारे ब्रांच हैं, इसकी हाइट भी अच्छी खासी है। इसकी मैं सेमी हार्ड प्रूनिंग करूँगा। प्रूनिंग करते समय आपको ये ध्यान देना है कि जो नोड्स हैं, नोड्स यानी कि जहाँ से ब्रांच निकलने के चांसेस हैं, वो नोड्स हमारा नहीं कटना चाहिए। ये एक मीथ है कि 45 डिग्री के एंगल पे गुलाब की कटिंग करनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा कोई मीथ में आपको नहीं पढ़ना है। क्या रीज़न है उसका, क्या रीज़न नहीं है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता। वो चीज़ आपको मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि 45 डिग्री के एंगल पे आपको कट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कट करने के बाद
एक और मीथ है कि उसके ऊपर जो फंगी साइड है उसका हमें पेस्ट लगाना चाहिए, वो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब मेरे पास 100-150 गुलाब हैं और हर एक प्लांट के अंदर इतने सारे ब्रांच हैं। अगर कट करके हर कटिंग के ऊपर अगर मैं पेस्टिसाइड लगाना शुरू कर दिया तो शायद एक हफ्ते से ऊपर ज़्यादा हमें लग जाएगा वो पेस्ट करने में ही और प्रूनिंग करने में ही। तो ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल कट करें। और कट करते समय हमें जो ध्यान रखना है कि कोई भी ब्रांच एक दूसरे को अगर ऐसा क्रॉस कर रहा है तो ऐसा ब्रांच हमें नहीं रखना है। हमें कोशिश करनी कि सारा ब्रांच ऊपर की तरफ जाए या साइड की तरफ जाए, कोई इस तरह से ब्रांच नहीं जाना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, आप देखते हैं कि पॉट कल्चर के अंदर जो ज़्यादातर वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है हमें, जो एक गुलाब के अंदर 100-150 फूल एक साथ खिले होते हैं। उसमें कई लोग मेरे से पूछते हैं उसका क्या रीज़न है सर, वो एक साथ कैसे गुलाब खिलते हैं। लोगों को ये मीथ है कि वो ऐसा फर्टिलाइज़र देते हैं कि वो उस फर्टिलाइज़र से सारे कलियां एक साथ बढ़नी शुरू होती हैं, सारी कलियां एक साथ खुलनी शुरू होती हैं और सारी कलियां एक साथ खिलकर और एक साथ सस्टेन भी करती हैं। इस तरह का मीथ कुछ लोगों ने अपने दिमाग में पाल रखा है। ऐसा कोई फर्टिलाइज़र नहीं है, ये सारा कुछ प्रूनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अपने प्रूनिंग में सारे ब्रांच एक साइज के लेंगे तो सारे जो नोट्स हैं वो एक साथ बढ़ेंगे और उसमें फ्लावर भी एक साथ आएंगे, कलियां भी एक साथ बनेंगी। लेकिन अगर कोई ब्रांच आप मोटी लेते हैं, कोई पतली लेते हैं, तो मोटी ब्रांच में जो सूट्स होते हैं वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। जो बिल्कुल बारीक ब्रांच हैं उसमें सूट्स थोड़े स्लो हो जाते हैं, उसमें नोट्स भी थोड़ा टाइम लगते हैं आगे बढ़ने में। जो हेल्दी ब्रांच हैं या जो मोटे ब्रांच हैं उसमें नोट्स थोड़ा तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। तो वहीं पे जो हमारे नोट्स आगे पीछे हो जाते हैं तो डेफिनेटली उसकी कलियां भी आगे पीछे हो जाएंगी, और अगर कलियां आगे पीछे हो गई तो डेफिनेटली फूल भी आगे पीछे हो जाएंगे। तो ये सिंपल सा फंडा है, इसमें कोई फर्टिलाइज़र का कोई गेम नहीं है, फर्टिलाइज़र का कोई खेल नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सारे ब्रांच हमें कोशिश करनी है कि एक साइज के ही रखने हैं। प्रूनिंग जब भी आप करें तो अगर आप रिपोर्टिंग नहीं कर पाए हैं तो आप एक काम और कर सकते। पहले तो ये जो गंदगी है, ये सारी गंदगी को हमें हटा देनी है, साफ कर देनी चाहिए। और सफाई करने के बाद अगर आप प्रूनिंग नहीं कर पाए हैं, आपको टाइम नहीं रूट प्रूनिंग नहीं कर पाए हैं, आपको टाइम नहीं मिला है और रिपोर्टिंग आपकी नहीं हो पाई है किसी भी कारण से, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसमें से 3 या 4 इंच का सिंडर हटाकर उसमें नया सिंडर विदाउट एनी डस्ट, नया सिंडर आप इसके अंदर भर सकते हैं। क्योंकि जो वाइट रूट्स होते हैं वो ऊपर के साइड में ही डेवलप होते हैं, तो ऊपर से 3 से 4 इंच का सिंडर हटाकर और आपको नया सिंडर डाल देना है। ये आप काम कर सकते हैं। अगर आप रिपोर्टिंग नहीं कर पाए हैं या रूट प्रूनिंग आप नहीं कर पाए हैं तो सिर्फ इतना भी कर लीजिएगा तो आपके गुलाब बहुत ही अच्छे होंगे। अब नीचे सफाई करने के बाद सफाई आप कर लें, उसके बाद सफाई करने के बाद अपनी प्रूनिंग करें। जो छोटे छोटे पत्ते हैं, डस्ट हैं, ये हमें हटा देनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं दोस्त, ये आपको ध्यान रखनी पड़ती है। और मैं बार बार बोलता हूँ कि जो हमारा गुलाब है वो राजशाही पौधा है, साफ पानी, साफ खाना और साफ वातावरण और सफाई पसंद प्लांट होता है ये। क्योंकि राजा के, मैं बार बार बोलता हूँ, अपने नखरे होते हैं। तो अगर आप इसको गंदगी में रखेंगे या गंदे पानी देंगे या फर्टिलाइजर अच्छे से नहीं देंगे तो आपके गुलाब अच्छे नहीं चल पाएंगे। आप दिल से गुलाब उगाइए, अच्छे से साफ सुथरा इसको वातावरण में रखिए, पानी अच्छा दीजिए, तो डेफिनेटली आपके गुलाब बहुत अच्छे होंगे। और मैं बार बार एक बात दोस्तों को बोलता हूँ कि पानी की बात मैं करता हूँ। ये पानी अच्छा देने का मतलब ये होता है कि आपको ग्राउंड वाटर नहीं देना है। आप कुएं का पानी दे सकते हैं, आप तालाब का पानी दे सकते हैं, आप गंगा रिवर का पानी दे सकते हैं, आप म्यूनिसिपल का पानी दे सकते हैं। सिर्फ एक पानी जो है वो अवॉइड करना है, वो ग्राउंड वाटर, क्योंकि ग्राउंड वाटर के अंदर जो है TDS बहुत हाई होता है। अब मैं इस गुलाब की प्रूनिंग कर रहा हूँ मैं, और जो हमारे प्लांट के जो ब्रांच हैं उन सारे ब्रांच में जो फर्टिलाइजर को ले जाने का जो काम करता है वो पानी करता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आपका पानी अच्छा होना चाहिए, अच्छे TDS का होना चाहिए। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि किसी का गुलाब में ऊपर से नीचे तक फूल खिले होते हैं, यानी ऊपर तो फूल हैं ही, नीचे भी फूल खिले हुए हैं।
उसका रीज़न क्या है? नीचे फूल कैसे खिल सकते हैं? नीचे फूल तभी खिलेंगे जब नीचे ब्रांच होंगे, नीचे कलियां बनी होंगी। तो नीचे कलियां कैसे बनेंगी, नीचे ब्रांच कैसे निकालेंगे? जब यहाँ पे प्रूनिंग करेंगे। तो आप कोशिश करें कि जब भी आप प्रूनिंग करें तो उसको स्टेप वाइज करें, 3 या 4 स्टेप में करें। यानी कि एक स्टेप आपका छोटा होना चाहिए, एक उसके बाद एक और स्टेप होना चाहिए, उसके बाद एक और स्टेप होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि नीचे भी ब्रांच निकलेंगे, नीचे ब्रांच और शूट्स निकलेंगे तो नीचे भी कलियां बनेंगी, ऊपर भी कलियां बनेंगी, इसके ऊपर भी कलियां बनेंगी। तो ये कोशिश करें कि आप नीचे भी ब्रांच को रखें, इसलिए नीचे के भी कुछ पार्ट प्रूनिंग करें, स्टेप वाइज प्रूनिंग करते चलें। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और स्टेप वाइज प्रूनिंग करने से ये फायदा हुआ कि आपको हर प्लांट के हर पार्ट में आपको फूल मिलेंगे। इस तरह से आपको प्रूनिंग करनी है। और कोई भी ब्रांच कोशिश करनी है, सारे ब्रांच देख रहे हैं ये आपकी एक साइज के हैं, सारे जो ब्रांच हैं आपको एक साइज के रखने हैं। कोई भी ब्रांच ऐसा नहीं रखना है कि बहुत सारा पतला कोई ब्रांच रख लिया, कोई बहुत सारा मोटा ब्रांच रखा है। ऐसा हमें कोशिश करनी है कि सारे ब्रांच के साइज हमारे पास एक साइज के होने चाहिए और कोई भी ब्रांच एक दूसरे को क्रॉस ना करे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये ध्यान रखते हुए आपको प्रूनिंग अपनी करनी है गुलाब की। ये प्लांट, ये जो ब्रांच है, और आप देख रहे हैं कि ये जैसे डाई बैक है हो चुका है, या आप कहें कि ये ब्रांच जो है मर चुका है, डेड हो चुका है, तो इसको आपको हटा देना। जितने भी डेड ब्रांच हैं वो सारे आपको हटा देने हैं। डेड ब्रांच नहीं रखने, क्योंकि डेड ब्रांच जो होते हैं वहाँ पे प्लांट की सारी एनर्जी जाती है। तो कोई भी डेड ब्रांच, जैसे ही आप देखते हैं कि कोई ब्रांच डेड है तो उस ब्रांच को आपको इमीडिएट रिमूव कर देना है, नहीं तो सारी एनर्जी उसी ब्रांच के ऊपर जाएगी और प्लांट को जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें और स्टेप वाइज प्रूनिंग करें। स्टेप वाइज प्रूनिंग करने से ये होगा कि आपके हर ब्रांच पे हर ये आपको फूल देखने को मिलेंगे और आपके प्लांट फूल जो है नीचे से ऊपर तक भरे रहेंगे। प्रूनिंग करने के बाद एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि इसके ऊपर कोई भी पत्ते नहीं होने चाहिए, क्योंकि पत्तों के पीछे कई बीमारी होती है, थ्रिप्स वगैरह होते हैं। तो ये सारे पत्ते हटा देने चाहिए। और अगर पत्ते रहेंगे तो प्लांट्स जो है आपका न्यू शूट्स देने में टाइम लगा देगा। तो दो बातें होती हैं कि एक तो पत्तों के ऊपर बीमारी भी होती है, और अगर पत्ते रहेंगे तो प्लांट को अपना खाना मिलता रहेगा, वो नए शूट्स नहीं निकालेगा। तो इसलिए जिस प्लांट की भी आप प्रूनिंग करें तो प्रूनिंग के बाद इस चीज़ का ध्यान रखें कि जितने पत्ते हैं वो सारे आपको रिमूव कर देने। अब मैं एक और आपके साथ प्रूनिंग करके दिखाऊंगा। जो गुलाब मेरा कोकोपीट में पिछले 7-8 साल से पड़ा हुआ है, उस गुलाब का मैंने कोई कोकोपीट वगैरह चेंज नहीं किया है। उसका नाम है वाइट सक्सेस। उस प्लांट की भी प्रूनिंग करके आपको दिखाना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, ये कोकोपीट में गुलाब है और पिछले 7-8 सालों से मैंने इसके अंदर कोई कोकोपीट चेंज नहीं किया है। जब भी कोकोपीट थोड़ा गल जाता है और नीचे चला जाता है, इसमें नया कोकोपीट में ऊपर से डाल देता हूँ। और इस बार जो गुलाब के ऊपर जो आप देख रहे हैं, जो कोको चिप जैसे कुछ दिख रहा है, तो ये मेरे पास आया था कहीं से, तो इसका कोको चिप भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया था ताकि और भी मॉइस्चर बना रहे। तो इसके अंदर पीछे 7-8 साल से इसकी रिपोर्टिंग भी नहीं हुई है, कोकोपीट भी चेंज नहीं हुआ है। और जब भी इसमें के अंदर कोकोपीट थोड़ा कम दिखता है तो ऊपर से मैं कोकोपीट फिल कर देता हूँ मैं। अब ये वाइट सक्सेस गुलाब है। ऐसे कहा जाता है कि वाइट सक्सेस गुलाब चलने में दिक्कत करता है, लेकिन ये वाइट सक्सेस गुलाब इसके अंदर बहुत अच्छा चल रहा है। और ये प्रूनिंग के बाद इसका क्या इसका फूल आता है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और मैं जैसा कि बताया था, सारे पत्ते वगैरह आपको हटा देने हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पत्ते आपको गुलाब के अंदर ऊपर नहीं होने चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा हाइट नहीं रखता हूँ गुलाब की, जैसा मैंने बताया आपको। तो इसकी भी सेमी हार्ड प्रूनिंग करूँगा मैं। और जो भी इसमें जो डेड पार्ट है, जैसे ये ब्रांच बिल्कुल डेड हो चुका है तो इसको हटाने की कोशिश करूँगा। ये पार्ट पूरा डेड हो चुका है। जो डेड पार्ट है उससे घबराने की ज़रूरत नहीं। ये ब्रांच भी डेड है, तो कई लोग घबरा जाते हैं कि ये तो ब्रांच ही पूरा डेड हो गया, तो उसको हटा दीजिए। जैसे हमें सर्दी खांसी होती है, वैसे ही ये हमारे गुलाब के अंदर एक छोटी मोटी बीमारी होती रहती है। तो इससे आपको घबराने की जरूरत है। इसको सिंपली कट करके आप हटा दिए। अगर आपका ब्रांच स्ट्रांग है, आपके घर का पानी ठीक है, तो आपका गुलाब कभी नहीं मर सकता। इस चीज़ का आपका ध्यान रखें। मैं जैसा कि बता रहा था, पानी आप सही ढंग से दें, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके गुलाब के अंदर, कभी आपके गुलाब मरेंगे भी नहीं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखें। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, कोई ऐसा कोई जादू नहीं है, ऐसा कोई
फर्टिलाइजर का कोई खेल नहीं है कि गुलाब किसी के अच्छे चल रहे हैं, किसी के अच्छे नहीं चल रहे हैं। सारा खेल ये पानी का है। पानी आप सही ढंग से देंगे, आपके गुलाब में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये प्रूनिंग व्हाइट सक्सेस की प्रूनिंग कर दी मैंने, जो कोकोपीट के अंदर लगा हुआ था। प्रूनिंग करना भी एक टेक्निक है। प्रूनिंग करने में जो टेक्निक है वो मैंने आपको बता दिया। कोई भी ब्रांच एक दूसरे को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। हर स्टेम की थिकनेस एक जैसी होनी चाहिए। और ये चॉइस तभी आएगा जब आपका प्लांट 1.5 से 2 साल के ऊपर है। उससे अगर छोटे प्लांट है, जैसे ये ब्रांच है, ये छोटे प्लांट है, ये छोटे प्लांट हैं, तो इसमें आपको ये चॉइस नहीं होती कि आप एक तरह के ब्रांच रख पाए। ये पॉसिबल नहीं है। ये तभी संभव है जब आपके प्लांट 1.5 से 2 साल पुराने हो चुके हो, या कोई ऐसा विग्रस प्लांट हो जो 1 साल में आपके पास बहुत लंबा ग्रोथ ले चुका हो। उसी में आप अपने चॉइस के हिसाब से प्रूनिंग कर सकते हैं। तो प्रूनिंग करते समय आप ध्यान रखें, नोट्स का ध्यान रखें। 45 डिग्री एंगल की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर कोई पेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। आपको जो प्रूनिंग करनी है वो अपने हिसाब से करनी है। सेमी हार्ड प्रूनिंग करनी है, लाइट प्रूनिंग करनी है, ये आपकी चॉइस है। आप अपने हिसाब से प्रूनिंग करें। बस ये ध्यान रखें कि जैसे ही गुलाब के अंदर प्रूनिंग करते हैं तो मॉइस्चर का जरूर आप ध्यान रखें। इसके बाद जो फीडिंग करनी है वो मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। जो प्रूनिंग से पहले हम फीडिंग रिपीट किए थे, वही प्रूनिंग के बाद 3-4 दिन के बाद हम रिपीट करेंगे। उसके बाद 10 से 12 दिन तक हम प्रूनिंग करने के बाद इनके अंदर कोई भी फीडिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। जो फीडिंग करनी है वो अगले वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। मेरा पर्पज सिर्फ ये है कि बहुत आसानी से आपके गार्डन में फूल खिल सकें, और कोई मेरा पर्पस नहीं है, और कोई मेरा कोई एम नहीं है, मेरा कोई और टारगेट नहीं है। तो इस चीज़ का आप जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ का आप ख्याल रखें। और अभी जो प्रूनिंग के बाद जो मैं बोल रहा हूँ, बार बार इस बात पे मैं जोर दे रहा हूँ कि आप मॉइस्चर जरूर मेंटेन करें। मॉइस्चर जरूर मेंटेन करने का मतलब ये है कि आपका जो मीडिया है हमेशा गीला रहना चाहिए। सुबह शाम वाटरिंग करते रहें। अगर दोपहर में भी वाटरिंग कर सकते हैं तो वाटरिंग करें। अगर प्रॉपर मॉइस्चर अगर नहीं बना रहेगा आपके प्लांट के अंदर, तो इसके सूट्स निकलेंगे तो जरूर, लेकिन वो आगे ब्लाइंड सूट में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो आपके लिए बड़ा पेनफुल होगा। तो वो उस पेन से अगर बचना है तो आप प्रॉपर मॉइस्चर मेंटेन करके चले। 10 से 12 दिन भरपूर मात्रा में पानी अब देते रहेंगे भरपूर मात्रा में। जो हम फोर्सफुल डोरमेंसी में जितना हमने पानी कम किया था, मैंने खुद बोला था पानी आपको कम देना है, सिर्फ उतना ही पानी देना है जिससे कि जिंदा रहें। लेकिन अब हमें इतना पानी देना है कि ये पानी से खुश रहें। भरपूर मात्रा में अच्छा पानी देना है, यानी कुएं का पानी देना है, गंगा वाटर दे सकते हैं आप, या म्युनिसिपल का पानी दे सकते हैं, या फिर तालाब का पानी दे सकते हैं, लेकिन ग्राउंड वाटर नहीं देना है आपको। ये आप गांठ बांध करके रख लें। अगर ग्राउंड वाटर दे रहे हैं तो उसको कमर्शियल आरओ के थ्रू एक अलग टंकी में उसको इकट्ठा करें, कलेक्ट करें, और फिर वो पानी 1/2 HP का मोटर लगा के अपने गुलाब के ऊपर स्प्रे करें और वाटरिंग करें। तब तो फिर वो जो ग्राउंड वाटर है वो आपका काम करेगा, अच्छा काम करेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। प्रॉपर मॉइस्चर मेंटेन करें। आगे जो फीडिंग करनी है 10-12 दिन के बाद गुलाब में, वो फीडिंग आपके साथ मैं शेयर करूंगा अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, एंड कीप ब्लेसिंग।